हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की पहली इकाई की दूसरी कविता फूल और कांटे उसको देखने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। तो पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 1865 में हुआ है और कवि की मृत्यु हुई है 1947 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जिन्हें खड़ी बोली का एक महत्वपूर्ण कवि माना जाता है, साथ ही साथ इन्हें हिंदी के एक आधार स्तंभ के रूप में भी पहचाना जाता है। कवि ने जो रचनाएं लिखी है उनके नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल और प्रेम कांता। ये कवि के द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं। ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलने वाला है उसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं कि बगीचे में कई प्रकार के फूल खिलते हैं और उन फूलों को देखकर हम स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फूलों को छूना, उनकी खुशबू को महसूस करना सबको अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये फूल अकेले होते हैं? फूलों के साथ साथ एक और वस्तु उस पौधे पर विराजमान होती है और वो होता है कांटा। तो ये जो फूल और कांटे हैं उन दोनों के गुणधर्म अलग है। कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से समाज में उत्पन्न उच्च कुल के जो लोग होते हैं वो कैसे श्रेष्ठ बनते हैं। केवल उच्च कुल में उत्पन्न होने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से ही कोई भी व्यक्ति समाज में जाना जाता है, पहचाना जाता है या श्रेष्ठ साबित होता है। यह बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। तो आज हम देखेंगे ये कविता फूल और कांटे। सबसे पहले हम इस कविता का पठन करेंगे उचित लय के साथ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर देता है भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो ये कविता हमने अभी लय के साथ इसका वाचन किया है। अब हम देखते हैं इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। कविता में आए हुए नए शब्दों और कठिन शब्द जिनके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है, जैसे कि मेह का अर्थ है बादल, वर का अर्थ है श्रेष्ठ अर्थात सुंदर, वसन का अर्थ है वस्त्र अर्थात कपड़े, वेदना का अर्थ है छेदना जैसे कि चुभना, भौर का अर्थ है भंवरा जो फूलों पर मंडराता रहता है वह भंवरा, जी का अर्थ है मन, सोहना का अर्थ है शोभा देना अर्थात अच्छा लगना, सुशोभित होना, और शीस का अर्थ है सिर।
इस कविता में आया हुआ मुहावरा है जी की कली खिलना, इसका अर्थ है खुश होना, आनंदित होना। एक और मुहावरा इस कविता में आया हुआ है, वह है आंख में खटकना, उसका अर्थ है बुरा लगना। तो अब हम विस्तार से कविता देखते हैं, एक एक पंक्ति को देखकर उसका अर्थ समझते हैं। तो पहली जो पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। आप लोगों ने गुलाब के फूल को देखा होगा। गुलाब का फूल एक पौधे पर खिलता है, लेकिन गुलाब का फूल अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ कांटे भी उस पौधे पर खिलते रहते हैं। जैसे बच्चे अपने घर में जन्म लेते हैं, माता पिता उनका पालन पोषण करते हैं, वैसे ही एक ही पौधा गुलाब को भी पालता है और कांटे को भी पालता रहता है। अब ये पौधे, गुलाब का पौधा कांटे और फूल को कैसे पालता है? पालना का अर्थ यहाँ हम क्या समझते हैं? सींचना। पेड़ पौधे फूलों को, फलों को, साथ ही साथ उस पर लगने वाले कांटों को सींचते हैं। मतलब दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधे पर वो बड़े होते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात में आप देखते हैं चांद आकाश में चमकता रहता है और चांद की जो शीतलता है, शीतल चांदनी है, उसका जो शीतल प्रकाश है वो फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से वह बरसाता रहता है। फूल सुंदर है, मनमोहक है, इसलिए उस पर ज्यादा वो प्रकाश नहीं डालता। कांटा चुभने वाला है, दर्द देने वाला है, इसलिए उस पर वो कम चांदनी नहीं बरसाता। मतलब समान रूप से अपनी चांदनी वह फूल और कांटे दोनों पर बरसाता रहता है। तो इन पंक्तियों का अर्थ ऐसे है। अब आगे देखते हैं। मेह उन पर बरसता है, बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मेह मतलब बादल। बादल जब आकाश में छाते हैं, उनसे जब बरसात गिरती है तो फूल और कांटे दोनों पर एक जैसी ही गिरती है। फूल बहुत ही सुंदर है, इसलिए उस पर ज्यादा नहीं गिरती, और कांटा चुभने वाला है, दर्द देने वाला है, इसलिए उस पर कम नहीं गिरती। मतलब बादल भी बरसते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसते रहते हैं। और वातावरण में बहने वाली जो हवाएं हैं, ठंडी ठंडी, शीतल शीतल, सुंदर हवाएं दोनों पर समान रूप से बहती रहती है। फूल और कांटे दोनों को वो समान रूप से प्यार देती रहती है, उन पर बहती रहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब देखिए, वातावरण की जो सारी चीजें हैं, जैसे कि चांदनी का शीतल प्रकाश हो, या हवाएं बहने वाली हो, या बादलों का बरसना हो, या गुलाब के पौधे का कांटे और फूल को सींचना हो, उसमें समानता है, कम ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोनों समान रूप से प्रेम देते हैं, फूलों को भी और कांटों को भी। लेकिन एक ही पौधे में रहने के बावजूद, एक ही वातावरण में सींचने के बावजूद भी फूल और कांटे दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं है, दोनों का तरीका एक जैसा नहीं है, दोनों का ढंग जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ये हमेशा दिखाई देता है, सदा ये हमें दिखाई देता है। सदा का अर्थ है हमेशा। कैसे ये उनका ढंग कैसे अलग है? ढंग का अर्थ क्या है? स्वभाव। तो स्वभाव दोनों का अलग है, गुणधर्म अलग है। अब ये स्वभाव अलग क्यों है, कैसे है, ये आगे कवि ने बताया है। कवि कहते हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। जब आप गुलाब के पौधे के पास चले जाते हैं, उस पर लगा हुआ सुंदर मनमोहक गुलाब का जो फूल है उसको छूने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी उसको तोड़ने का मन हमारा करता है, और जैसे ही हम उस गुलाब के फूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उस पौधे पर लगे हुए कांटे जो होते हैं वो हमारे उंगलियों को छेद देते हैं। छेदना मतलब उससे हमारी उंगलियां कट जाती है, जिससे हमें दर्द होता है। तो ये कांटों का स्वभाव है दर्द देना। फूलों का स्वभाव ऐसा नहीं है, फूल कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कांटा जरूर नुकसान पहुंचाता है। वो हमारी उंगलियों को छेदता है, तकलीफ देता है, फाड़ देता है किसी का वर वसन। वर का अर्थ है सुंदर, श्रेष्ठ। कांटों को क्या पता उस पर गिरने वाला जो वस्त्र है अर्थात कपड़ा है वो रेशम का है, मलमल का है, नया है, पुराना है, अमीर का है या गरीब का है। चाहे उस पर कैसा भी कपड़ा क्यों न गिरे,
वह उस कपड़े को फाड़ ही देता है, उसके टुकड़े कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो इस प्रकार ये कांटे का स्वभाव ही कैसा है, नुकसान पहुंचाना, दूसरों को दर्द देना। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तक। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ सुंदर फूल होते हैं वहाँ तितलियां अवश्य जाती है। जिन फूलों की सुगंध मनमोहक होती है तितलियां वहाँ अवश्य जाती है। तो ये जो तितलियां है वह इन प्यारे प्यारे फूलों पर जब अपना प्यार बरसाने के लिए उस पर बैठ जाती है तो उन तितलियों के जो नाजुक पर होते हैं, पर का अर्थ है पंख, तो तितलियों के जो नाजुक पंख होते हैं उनको ये कांटा कतर देता है, उनके कोमल नाजुक पंखों में वो चुभता है और उनके कोमल नाजुक पंखों को वो कतर देता है। इतना ही नहीं, जो काले रंग का भौरा है, आप लोगों ने देखा होगा फूलों पर मंडराने वाले जो भौरे होते हैं वो ज्यादातर काले रंग के होते हैं। तो जब ये भौरे उन फूलों पर मंडराते हैं तो ये क्या करता है कांटा, उनके काले तन को, तन का अर्थ है शरीर, उनके काले तन को, उनके शरीर को छेद देता है। मतलब उनके शरीर में भी वो चुभता है। मतलब अब तक हमने जो कांटे का स्वभाव देखा है, गुणधर्म देखे हैं, वो सारी बातें कैसी है, नकारात्मक है। कांटा चुभता है, कांटा वस्त्रों को फाड़ देता है, कांटा तितलियों के पर कतर देता है, कांटा उंगलियों में चुभता है। मतलब उसके सारे जो कार्य है वो नकारात्मक है। अब हम देखते हैं फूलों की क्या विशेषताएं हैं, फूल कैसा है, फूल का स्वभाव कैसा है, उसके गुणधर्म कैसे हैं। और ये सारे गुणधर्म कवि ने अगली पंक्तियों में बताए हैं। कवि कहते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अब ये जो फूल है वो क्या करते हैं, जब प्यार में डूबी हुई तितलियां जब उस पर बैठती है तो ऐसा लगता है जैसे कि फूल उनको अपनी गोद में समा रहा है। आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, बच्चे जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो माँ कैसे प्यार से उनको अपने गोद में बिठा लेती है, बिल्कुल वैसे ही ऐसा लगता है जैसे कि ये जो फूल है वह उन तितलियों को अपने गोद में बहुत ही प्यार से बिठा रहे हैं। और फूलों से तितलियों को कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि तितलियों को आनंद मिलता है। उसी प्रकार जब ये भौरे फूलों के आसपास मंडराते हैं, फूलों पर बैठते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये फूल उनको अपना अनूठा, अनूठा का अर्थ क्या है, निराला, अलग, अपना अनूठा निराला मीठा रस पिला रहे हैं। मतलब फूलों का बर्ताव अच्छा है, सकारात्मक है, वह तितलियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ना ही भौरों को उनसे कोई तकलीफ मिल रही है, बल्कि वो तितलियों को अपने गोद में बहुत ही प्यार से बिठा रहे हैं और भौरों को अपना अनूठा अलग मीठा रस पिला रहे हैं। निज सुगंध ओ निराले रंग से। अब यहाँ पर ओ का अर्थ क्या है, और, तो ये फूल जो है वो निज सुगंध और निराले रंग से, निज का अर्थ है अपने स्वयं के, तो ये फूल क्या करते हैं, अपने स्वयं की सुगंध और निराला जो रंग है उससे क्या कर रहे हैं, है सदा देता कली जी की खिला। जी की कली खिलना, इसका अर्थ है खुश होना, ये मुहावरा है। तो जब भी हम फूलों के पास जाते हैं या कोई भी प्रकृति का हर एक जीव जब भी फूलों के सानिध्य में जाता है तो फूल उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं। फूल हमेशा सबको खुशबू देता है, आनंद ही देता है, सबको वह खुश कर देता है, सबके दिल की कली को वो खिला देता है। तो इस प्रकार अपने निराले सुगंध से, निराला का अर्थ है अलग, अलग, अपने अलग सुगंध से, अपने अलग रंग से फूल सबको हमेशा आकर्षित करता रहता है और इसलिए वो सबके मन की, सबकी जी की कली खिला देता है, अर्थात सबको खुश कर देता है। तो ये फूलों का स्वभाव है। कांटों का स्वभाव हमने देखा, वो नकारात्मक है, और फूलों का स्वभाव कैसा है, प्यार देने वाला है, अर्थात वह सकारात्मक कार्य करता है, सकारात्मकता ही सबको देता है। अब हम देखते हैं इस कविता की अंतिम पंक्तियां, जिसमें इस कविता का पूरा सार समाया हुआ है। अंत में कवि कहते हैं, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। तो आंख में खटकना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है बुरा लगना। तो ये जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता रहता है, क्योंकि अब तक हमने कांटे के गुणधर्म देखे, वो दूसरों के आंखों में, दूसरों की उंगलियों में चुभता है
किसी के वस्त्र फाड़ देता है। इसलिए ये क्या करता है, सबको बुरा लगता है, लेकिन फूल जो है वह सबको अच्छा लगता है। यहाँ एक शब्द आया है सु, उसका अर्थ है ईश्वर, भगवान। तो फूल भगवान के सिर पर चढ़ाए जाते हैं, अर्थात वो भगवान की सिर की शोभा बढ़ाता है। फूल सबको आनंदित करता है। तो दोनों का गुणधर्म अलग है, कांटे का गुणधर्म अलग है और फूल का गुणधर्म अलग है। इसलिए एक सबको अच्छा लगता है तो दूसरा किसी को एक आंख नहीं भाता। किस तरह फूल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब अंत में कवि कहते हैं कि केवल फूल बड़ा होने से फूल बड़ा होना ही बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मनुष्य का कर्मों का बड़ा होना आवश्यक है। मतलब केवल फूल की बड़ाई है, फूल उच्च है, इसलिए कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं साबित होता। उसके कर्मों से वो श्रेष्ठ बनता है, उसके कर्मों से वो महान बनता है। इसलिए अगर आप में भले ही आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आपके कुल की बड़ाई वहाँ पर काम नहीं देती। उसके लिए आपके कर्मों का अच्छा होना ही आवश्यक होता है। और यह कवि ने हमें फूल और कांटे के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। जैसे कि हमने फूलों के गुणधर्म देखे, कांटों के गुणधर्म देखे। फूलों की सारी बातें सकारात्मक है, सबको आनंद देने वाली है, तो कांटों की सारी बातें नकारात्मक है, सबको दर्द और दुख देने वाली है। तो समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म उच्च कुल में होता है, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं होते। उसके विपरीत कुछ लोग गरीब घर में उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म गरीब घर में होता है, लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो लोग बहुत महान बनते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है हमें कि केवल हमारा कुल श्रेष्ठ होने से काम नहीं बनता, हमारे गुण, हमारे कर्म उतने ही श्रेष्ठ होने चाहिए। यही संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें दिया है। तो ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपको करना क्या है, कविता में आए हुए जो नए शब्द है, कठिन शब्द है, उनके अर्थ अपने नोटबुक में लिख कर रखने हैं। साथ ही साथ इस कविता पर पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय दिया गया है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, एक वाक्य में उत्तर लिखना, और साथ ही साथ यहाँ पर व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, इनके भी अर्थ समझकर अपनी नोटबुक में लिखकर रखना है। तो बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।